हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उनसे सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूं। वो है जमशेदपुर से। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन। इनका नाम है कुसुम छाबड़ा। और ये बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में यहां से शुरू करते हैं कि 1996 की बात, 1996 से पहले वो रेगुलर हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शन में जाया करते थे। यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके, उनके हस्बैंड भी उनके साथ में हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए उन्हें ये फीलिंग हुआ कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे चलने को शायद अब तकलीफ होगी बहुत, मैं इस तरह से सीधे तरीके से और चल नहीं पाऊं। तब उन्होंने माता जी से यह कहा कि माँ, अगर मुझे चलने की शक्ति तुम प्रदान करते हो तो मैं फिर से आऊंगी तुम्हारे दर्शन में, वरना इससे आगे और आना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने मन में सोचे और वहां से माता वैष्णो देवी का दर्शन करके घर पे भी आ गए। और घर पे आने के कुछ दिन बाद इनके हस्बैंड के किसी दोस्त ने इनसे कहा कि चलो हम लोग शिरडी चलते हैं बाबा साईनाथ का दर्शन करने के लिए। और उस वक्त जो है, ये कुसुम छावड़ा जी, कुसुम जी को बाबा साईनाथ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इनको एक ही साईं बाबा के बारे में पता था, जो सत्य साईं करके हैं, और उन्हीं को वो जानते थे, उनका नाम सुने थे। लेकिन शिरडी के जो साईं हैं, शिरडी के साईं बाबा, वो कैसे हैं क्या नहीं है, इसके बारे में इनको कुछ जानकारी नहीं थी। अब हुआ यूं कि इन लोग सब तैयार हो गए कि चलो शिरडी चलेंगे। अब इनके हस्बैंड और कुसुम जी और इनके हस्बैंड के जो दोस्त हैं, उन लोग सब मिलके गए शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए। तो कुसुम जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कुछ देर के लिए कि मैं माता वैष्णो देवी के धाम में ही आ गई, ऐसा उनको फील हुआ। और वहां से उन लोग जब घर पे आए, और घर पे आने के बाद उन लोग बाबा साईनाथ की एक मूर्त भी साथ में लेके आए थे। और उस मूर्त को जो है, एक शनि मंदिर में रख दिया। उनके घर के बाजू में एक शनि मंदिर था। और इनके हस्बैंड के बारे में वो कहते हैं कि इससे पहले उनके हस्बैंड में कोई भक्ति करके कोई चीज नहीं थी, इतना कुछ मान्यता, जैसे माता वैष्णो देवी के दर्शन में गए या कहीं भी किसी मंदिर में गए, लेकिन उनके मन में इस तरह की कोई मान्यता नहीं होती है जैसे कुछ और भक्तों के मन में होती है। अब इस चीज से हमारे कुसुम जी जो है बहुत परेशान होते थे कि इनमें हमें कोई भक्ति नहीं दिखता है, और पता नहीं ये कैसे इंसान है। लेकिन जब बाबा साईनाथ का दर्शन करके इन लोग घर पे आए, उसके बाद ये मानो कि हमेशा बाबा के दर्शन में जाने के लिए वो सोचते रहते थे कि कब फुर्सत मिलेगी और कब हम बाबा के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ जो मूर्त लेके आए थे, जो शनि मंदिर में रखे थे, वहां पे भी रीति रिवाज के हिसाब से, यानी प्रतिदिन वहां पे जाकर आरती करना, बाबा का सेवा करना, ये सारा कुछ करते थे। पर यहाँ अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि वो मंदिर के पुजारी जो है, मंदिर के पुजारी ने यह कहा कि भाई यहाँ पे तुम लोग इस तरह से आरती विरती मत करो, यहाँ पे इनकी पूजा वूजा मत करो। जब ऐसा कहा तो इन लोग को बहुत दुख हुआ। और दुख होने के बाद इन लोग बाबा की उस मूर्त को उठाकर लेके आए। हालांकि इन लोग एक मंदिर भी बना रहे थे इनके घर के साथ साथ, यानी इनके घर के नीचे ही एक मंदिर आज बना दिए हैं। और उस मंदिर को कुसुम जी कहते हैं कि इन लोग माता का मंदिर बनाएंगे करके सोच के रखे थे कि माता वैष्णो देवी को हम वहां पे स्थापित करेंगे। लेकिन जहां माता वैष्णो देवी को स्थापित करने वाले थे, वहां बन गया आज बाबा साईनाथ का मंदिर। और किस तरह से बना, ये आप लोग समझे ना, कि उन लोग शिरडी से जो मूर्त लेके आए थे, उसको एक शनि मंदिर में रखे कि यहाँ पे मंदिर है और यहाँ काफी सारे श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ भी समय समय से होता रहेगा, और जो भी श्रद्धालु आते हैं बाबा की सेवा भी करेंगे। तो ये सोच के रखे थे, लेकिन बाबा को शायद वहां अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो जो पुजारी है, उन्होंने भी एंड टाइम में उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पे आरती उरती मत क्या करो, यहाँ पे मत करो। और ऐसे में उनको लाके जहां माता रानी का मंदिर का स्थापना करना था,
उस जगह पे बाबा साईनाथ का मंदिर हो गया। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। कि बाबा किस तरह से अपनी जगह कर लेते हैं, किस तरह से अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता चल गया। यहाँ पे मैं कुसुम जी के हस्बैंड से मुलाकात करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे कुसुम जी का हस्बैंड। खैर वो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, और उनका नाम है स्वर्गीय मनोहर लाल छाबरा। आखिर उन्होंने बाबा का मंदिर स्थापना के बाद और शिरडी में दर्शन करके आने के बाद बाबा की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए थे। जैसे कि आज कुसुम जी पूरी तरह से बाबा पे समर्पित कर दिए खुद को, और वो यही कहते हैं कि बाबा साईनाथ मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे लिए ईश्वर है, सारा कुछ बाबा ही है। और इतने अच्छे तरीके से आज वो वहां पे पूजा पाठ करते हैं। उनके घर के नीचे जो मंदिर बना के रखे, जहां माता रानी का मंदिर बनाना था वहां साईं मंदिर बना दिए, और बाबा ने अपना मंदिर खुद ही बनवा लिया। तो उस मंदिर की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे कुसुम जी के घर का वो मंदिर। बहुत खूबसूरत सा मंदिर उन्होंने बनाया, और ऊपर उन लोग रहते हैं। ओम साई राम। एक और वाकया, एक और वाकया, हमारे कुसुम जी कहते हैं कि तब उनके हस्बैंड हमारे बीच में थे, यानी 1997 की बात, 1997 की एक बात। तो यहाँ पे ऐसा है कि उनका ससुर जी घर पे आए थे, और उनके हस्बैंड ने, दोपहर का टाइम था, गर्मी का मौसम चल रहा था, तो बहुत गर्मी हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे एक काम करो, चाय पीने का दिल कर रहा था, लेकिन चाय मत बनाओ, तुम सत्तू बना दो, और हाँ मेरे लिए भी बनाओ और पिताजी के लिए भी बनाओ। और ऐसे टाइम पे उनके घर में कोई नौकरानी थी नहीं, सारा कुछ काम कुसुम जी अकेले ही कर रहे थे। इससे पहले की नौकरानी थी, लेकिन बीच में नौकरानी चले जाने की वजह से उन्हें अकेला ही सारा कुछ काम करना पड़ रहा था। और उन्होंने अपने ससुर जी से पूछे भी कि आपको, आपके लिए भी सत्तू बना दूं? तो उनके ससुर जी ने सीधा ना कर दिया कि मुझे नहीं पीना है। लेकिन उनके हस्बैंड ने जिद पकड़ लिया, नहीं मेरे लिए जब बना रहे हो तो पापा के लिए भी बनाओ। अब उन्होंने क्या किया कि इनके लिए बना के लेके आ गए, उनके हस्बैंड के हाथ में दिए, और ये तो नाराज हो गए। उनको बोले, अरे मेरे लिए बना दिए, पापा के लिए नहीं बनाए, जाओ पापा के लिए भी बना के लाओ। ऐसे में वो बहुत परेशान हो गए कुसुम जी कि अरे जबरदस्ती कर रहे हैं। उनके पापा ने कहा कि मुझे नहीं पीना है, तो भी वो जबरदस्ती कर रहे हैं। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर में नौकरानी नहीं है, मुझे सारा काम अकेला करना पड़ रहा है। यानी कुसुम जी कहते हैं कि मैं गुस्से से घर के अंदर की तरफ गई, और घर के अंदर जैसे ही मैं गई तो मैं देखा कि बाबा की एक तस्वीर लगी हुई थी हमारे घर में। तो उस तस्वीर से मैं बात करने लगी, और 11 वचन मुझे याद आया। बाबा ये कहते हैं कि तुम जहां कहीं भी रहोगे मेरी नजरदारी वहीं रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने याद किया, और याद करते हुए बाबा से कहा कि बाबा तुम सब देख रहे हो, एक तो मेरी तबीयत खराब है, हमारे घर में नौकरानी नहीं है, ऊपर से हस्बैंड ने कैसे कहा हमारे ससुर जी को नहीं पीना है सत्तू, तो भी वो जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम बाबा एक नौकरानी का बंदोबस्त कर दो ना बाबा, एक नौकरानी आ जाएगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अकेला थक रही हूँ, मुझे और नहीं हो पा रहा है, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से सारा कुछ काम करना। इतने में उनका बेटा जो है, उनके बेटे के बारे में मैं बताऊं कि उनका बेटा जो है, उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, यानी सगा बेटा नहीं है, इनका गोद लिया हुआ बेटा है, यानी एडॉप्टेड सन। चलिए उनके बेटे से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे कुसुम जी का बेटा, इनका नाम है अतुल छाबड़ा। तो ये उस वक्त बहुत छोटे थे, 1997 में। अचानक से वो नीचे खेल ही रहे थे, तो खेलते खेलते वो दौड़ के ऊपर आए और बोले, मम्मी मम्मी, एक औरत आई है, वो काम करने के लिए पूछ रही थी कि तुम्हारे घर में काम करने के लिए कोई नौकरानी चाहिए क्या? अब कुसुम जी उनको बोले, नहीं नहीं नहीं, जाओ उनको बोलो जाने के लिए, कोई नौकरानी वगैरह नहीं चाहिए। अब तुरंत सेकंड के अंदर उनको दिमाग में ये आया कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बाबा से कहा था कि कोई नौकरानी का बंदोबस्त कर दो, तो मेरा सब कुछ काम आसानी से हो जाएगा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे अकेले को करने को नहीं हो रहा है। तो बाबा ने ही भेज दिया। अब वो बोले, ठीक है ठीक है ठीक है, उनको बुला। अब वो जो अतुल है, अतुल गए नीचे और जाके उस नौकरानी को बुला के लाए, और उनसे बातचीत किए कुसुम जी। कुसुम जी बातचीत करने के बाद वो उनके घर पे काम पे लग गए, और तब जाके कुसुम जी को आराम मिला। यानी हमेशा
कुसुम जी के घर पे वैसे भी नौकरानी रहती है, लेकिन कुछ दिन नहीं थी, तो कुसुम जी को अकेले में बहुत तकलीफ हो गई थी। और आखिर बाबा ने उनकी बात सुन लिया और नौकरानी उनके घर तक भेज दिए। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। तो इस तरह से जो है, इस तरह से बाबा हमेशा बात सुनते हैं भक्तों की, और भक्तों की हर बातों पे ध्यान देकर उनके साथ में इसी तरह से लीलाएं भी कर देते हैं। ओम साई राम। तो ये जो वाकया है, ये वाकया होने के बाद एक और वाकया कुसुम जी ये सुनाते हैं कि उनकी मम्मी जो है वो कलकत्ता में रहती थी, और उम्र हो चुकी थी। 2012-13 की बात करते हैं कि उनकी मम्मी कलकत्ता में है, और कलकत्ता में रहते हुए उनको अचानक से जो है वो लकवा मार गए, यानी पैरालिसिस। तो लकवा मारने की वजह से इनको जब खबर मिली, तो ये तो तुरंत तैयार हो गए मम्मी को देखने के लिए। और ये रहते हैं जमशेदपुर में, और जमशेदपुर से जाना है कलकत्ता, यानी बहुत लंबा रास्ता है। तो तैयार हो रहे थे, तैयार होके जब पूरी तरह से कंप्लीटली तैयार हो गया और निकलने वाले थे, तो इनके किचन से एक आवाज आई उनको कि बेटी तू तो कलकत्ता जा रही है तेरी माँ को देखने के लिए, कम से कम बाबा साईनाथ की भभूति तो लेके जा। तब इनके दिमाग में असर हुआ, अरे बाबा की भभूति तो मैंने लिया ही नहीं। हालांकि बाबा की भभूति को इन लोग प्रयोग में लेते हैं, बाबा के सामने दिया जलाते हैं, दिया का तेल को इन लोग प्रयोग में लेते हैं। तो ऐसे में जब उनको ये आवाज आई किचन से, तब वो जाके घर के अंदर फिर वापस गए और घर से बाबा की उदी साथ में वो लिए और चल पड़े कलकत्ता के लिए। तो जब कलकत्ता में पहुंचे, उनके माताजी की स्थिति को उन लोग देखे कि बहुत गंभीर स्थिति है, और ऐसे में इनको ये लगा कि मैं अगर घर पे से बाबा के सामने जो दिया लगाती हूँ, दिया का तेल भी अगर लेके आती, तो कम से कम मम्मी को मालिश कर सकती थी, और उससे मम्मी को काफी तकलीफ से निजात मिल सकता था। लेकिन वो भूल गए। ऐसे में उनके मम्मी के पड़ोस की कोई एक बहन, वो क्या किया कि बाबा के सामने जो दिया जलाते हैं, उस दिया का तेल वो खुद ब खुद लेके आए, और कुसुम जी से कहने लगे कि ये देखो, ये जो तेल लाई हूं, इस तेल से आपकी मम्मी का मालिश कर देना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और कुसुम जी सोचने लगे कि मैं ये सोच ही रही थी, और बाबा ने आखिर इस तरह से तेल भिजवा ही दिया। क्योंकि कुसुम जी उस वक्त सोचे थे कि मैं अगर घर पे से तेल लेके आती, जो बाबा के सामने दिया लगाए उस दिया से, तो मम्मी को मालिश कर देती, मम्मी सही हो जाते। ऐसा सोचते सोचते अचानक से उनके सामने इस तरह से आ जाना, आप लोग क्या कहेंगे? बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो बाबा किस तरह से कृपा दृष्टि रखते हैं भक्तों पे, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे उनकी मम्मी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, यह है उनकी माता जी, यानी हमारे कुसुम छाबड़ा जी की माता जी, और इनका नाम है पुष्पा खत्री। हालांकि वो भी स्वर्गवासी हैं, हमारे बीच में नहीं है। बाबा साईनाथ उनकी आत्मा को शांति दे। अब क्या हुआ कि उनकी माता जी को बाबा की भभूति भी लगाए थे, और बाबा के दिया का जो तेल ला के दिए थे उनके पड़ोस से, वो तेल से मालिश भी किए थे। और ऐसा करते करते उनकी स्थिति देखकर कुसुम जी को थोड़ी सी राहत महसूस हुई कि नहीं, अब मम्मी ठीक हो जाएंगे। फिर जो है उनको आना था जमशेदपुर, और जमशेदपुर आ गए। लेकिन उनकी माताजी जो है, उनको देखभाल करने के लिए घर पे कोई नहीं थे। इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी हमारे कुसुम जी। लेकिन क्या करें, इनका भी परिवार है, इनको भी परिवार का देखभाल करना है। तो वो आ गए, लेकिन रोज अपनी मम्मी से बातचीत करते थे, क्या चल रहा है, तबीयत ठीक है ना। तो ऐसे धीरे धीरे एक दिन उनकी मम्मी उनको खबर पेश कर रही है कि आज मैं उठ के बैठी। 2 दिन के बाद फिर बताया कि आज मैं थोड़ा सा चलना फिरना किया, आज मेरा हाथ चल रहा है, आज मेरा पैर चल रहा है। तो धीरे धीरे वो ठीक हो गए। लेकिन बाद में उम्र होने की वजह से उनकी जो है देहांत हो गया, बट वो पूर्णतया उस पैरालिसिस से ठीक हो गए थे, चंगा हो गए थे। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। यानी बाबा की भभूति, या बाबा के सामने जलाने वाले जो दिया का तेल होता है, वो भी कितना कारगर होता है, आप लोग समझ रहे हैं ना। इसी तरह से बाबा भभूति या बाबा के नाम से कोई भी चीज का प्रयोग हम करते हैं, बाबा उसी के जरिए
बाबा के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, बाबा लीलाएं कर देते हैं। ओम साई राम। इसके बाद एक और वाकया इन्होंने ये कहा, जब उनके हस्बैंड जीवित थे उस वक्त क्या हुआ कि इनके मंदिर के बाजू में एक नीम का पेड़ था और वो उस नीम के पेड़ में दीमक लगने की वजह से उन लोगों ने उस नीम के पेड़ को काट दिए थे। तो वो कटा हुआ नीम का पेड़ था और उस कटे हुए झाड़ से कुछ पीपल का पेड़ वगैरह ऐसे निकल रहा था, जैसे कि कई सारे बिल्डिंग वगैरह में, पुराने बिल्डिंग में, पुरानी हवेली में ऐसे दिखता है ना कि दीवार में से पीपल का पेड़ निकल रहा है। तो ऐसे ही उस नीम को, कटा हुआ नीम के पेड़ के पास में से कुछ पीपल के झाड़ को निकलते हुए देखे थे। अचानक से वहां पे किसी ने एक इतना बड़ा सा बाबा साईनाथ की मूर्त वहां पर रख के चले गए और इनके हस्बैंड ने अचानक से जब वो मूर्त को देखे तो वो चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाने लगे कि देखो हमारे घर में बाबा साईनाथ आए हैं, हमारे घर में बाबा साईनाथ आए हैं। तब वो बाहर की तरफ आए कुसुम जी, और बाहर आके देखिए, ओ ये तो चमत्कार हो गया, बाबा कैसे आ गए यहाँ पे। तब उनके हस्बैंड ने उनको गोद में उठा के लेके आए मंदिर तक, और मंदिर में आने के बाद जब उनको वहां पे रखे तो इनके बेटे की दो बेटी है, यानी इनकी पोती। तो वो पोती लोगों का कोई भाई नहीं है। उन लोग क्या किया, तुरंत बाबा को टीका लगाएं और मिठाई लेके गए और बाबा को मिठाई खिला दिए, और उन लोगों ने बोले कि हमारा तो कोई भाई नहीं है, आज से यही हमारे भाई है। और उस मूर्त को भी मंदिर में कितनी खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने सजा के रखे, आप लोग भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए, ये है वही मूर्त जिसको सजा के रख दिए। और इनकी वो जो दो पोती ने इन्हें भाई माना है, उन दोनों पोती से भी, यानी कुसुम जी की दो जो पोती है उनसे भी मैं मुलाकात करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है उनकी दोनों पोती जो बाबा साईनाथ को भाई के रूप में मानते हैं और बाबा को राखी भी बांधती है उन लोग। और इन दोनों का नाम है परी और अर्शी। ये लोग बाबा साईनाथ को बहुत मानते हैं दिल से, यहाँ तक कि इनके पूरे परिवार के लोग बाबा को किस तरह से मानते हैं उनके घर का मंदिर से भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वाकया हमारे कुसुम जी के बारे में। जिस तरह से कुसुम जी के ऊपर बाबा साईनाथ की लीलाएं घटित हुई, वो चाहते थे माता रानी का दर्शन करने के लिए, लेकिन जब उनके पैर में तकलीफ को देखते हुए उन्होंने माता रानी से ये प्रार्थना की कि माँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुम बुलाओगे तो मेरे पैरों को तरोताजा रखोगे तो ही मैं आ सकती हूँ तुम्हारे दर्शन में, नहीं तो मुझे माफ करना। और उसके बाद फिर जाना हुआ शिरडी, और शिरडी में जब पहुंचे बाबा का दर्शन करते हुए उन्हें ये महसूस हुआ कि मैं हमारे वैष्णो देवी माता का ही दर्शन कर रही हूँ। तो इतनी भक्ति इनमें आज भी है, और बाबा साईनाथ को सब कुछ के हिसाब से वो मानती है कि बाबा साईनाथ ही उनके लिए सब कुछ है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे कुसुम जी के मन में कभी भी बाबा के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, और इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा इसी तरह से हमेशा रहे, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग जो भी ऐसे हैं जिनके साथ बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई है, तो आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूंगा और आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके? और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में होता, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट? और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं,
जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखें, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साईं राम।